हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम में। आज लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वृत्त। वृत्त के बारे में आज बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बारीकियों से पढ़ेंगे। वैसे वृत्त आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा और पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ नई चीजें भी सीखेंगे इसके अंदर। चलो हम देखते हैं क्या क्या चीजें हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की भूमिका, वृत्त होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम देखें प्रमेय। प्रमेय क्या मतलब क्या है, ये चीजें आपकी है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कथन है जिसको हम सिद्ध करेंगे कि भाई वो वैसा ही होता है। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली, प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं इसमें सबको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीजें हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। चलो जी ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त की भूमिका। वृत्त की भूमिका के अंदर सबसे पहले देखेंगे भाई वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त कहना क्या जाता है, होता क्या है वृत्त। तो देखो वृत्त की परिभाषा में एक वृत्त एक तल के उन बिंदुओं के समूह को कहा जाता है जो कि एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। अब ये क्या कह रहा है भाई, भाई वृत्त तो गोल होता है, पता नहीं क्या क्या कह दिया। चलो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि कोई एक नियत बिंदु है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना, एक नियत बिंदु एक फिक्स पॉइंट है, इससे एक फिक्स दूरी पर, एक नियत दूरी पर यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अगर मैं कहूँ ये एक रेखा खींच दी मैंने ऐसे कुछ, भाई एक पॉइंट ये, और इससे ये फिक्स दूरी जो है एक नियत बिंदु है, यहीं से इसी से मैं और नियत बिंदु यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, इस तरह से बिंदु बनाते जाऊँ ऐसे। तो यहाँ मैंने बना दिया ऐसे। तो ये क्या हो गया भाई, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और इसी से जितनी दूरी पर ये बिंदु है उतनी दूरी पर ये बिंदु भी है, उतनी दूरी पर ये बिंदु भी है, ये उतनी दूरी पर ये बिंदु भी है, ठीक है। और इसी बिंदुओं की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, मतलब और ज़्यादा बिंदु लेके आ जाऊँ, यानी कि और पास में बिंदु ऐसे कर दूं मैं, ठीक है, इस तरह से बिंदु और पास से कर दिया जाए, तो आप कह सकते हो कि भाई ये कुछ वृत्त जैसा बनता जा रहा है, ठीक है। और जब बिल्कुल पास कर देंगे इसको, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये कुछ वृत्त जैसा हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, एक बिंदु बीच में था, एक बिंदु बाहर था, और सबकी दूरी समान है, और इन बिंदुओं को और पास कर दिया जाए तो ये बिंदु आपस में चिपक जाएंगे, और चिपक जाने के बाद ये वृत्त बना देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं भाई, ये एक तल पर है, एक तल, जैसे हमारा ये कोई कागज होता है, कागज का एक तल होता है, ऊपर हम बनाते हैं चित्र, ठीक है। जैसे बोर्ड है, इस पर एक तल है, इस पर हम बना रहे हैं, ठीक है। एक तल पर एक फिक्स बिंदु, नियत बिंदु से, ठीक है, एक नियत दूरी पर बिंदुओं के समूह को क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। तो वृत्त ऐसे बनता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्या होता है। अब इसमें जो सेंटर पे जो फिक्स पॉइंट है, बीच वाला जो फिक्स बिंदु है, नियत बिंदु है, उसे कहा जाता है केंद्र। नियत बिंदु उसे कहा जाता है केंद्र, ठीक है। अब कहें नियत दूरी, यानी कि एक अचर दूरी, एक फिक्स दूरी, एक कांस्टेंट दूरी, तो यहां से यहां तक की जो अचर दूरी है, अचर दूरी को कहा जाता है आर, जिसे कहा जाता है क्या, त्रिज्या। इसे कहा जाता है त्रिज्या, ठीक है। यानी कि एक नियत बिंदु से जो अचर दूरी है उस दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। तो त्रिज्या ये हो गया और केंद्र यहां पर हो गया बीच में, ठीक है। चलो भाई ये तो हो गया इसके अंदर। इसी में वृत्त के अंदर आपको मैं बता दूं तो वृत्त के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो वृत्त में हम कह सकते हैं भाई ये हो गया केंद्र, केंद्र बिंदु हो गया। ये होती है त्रिज्या, जो कि हमने इसमें देख ली भाई त्रिज्या है। अगर इसी को पूरी लाइन को खींच दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, इसे कहते हैं व्यास, व्यास होता है, ठीक है भाई। इसमें जो ये लाइन होती है इस तरीके से, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं जीवा। ये जो लाइन है इसे कहते हैं जीवा, ठीक है भाई, ये जीवा आ गया। अब मैं कहूँ जीवा और व्यास, जीवा को अगर बड़ा करते जाएं और बड़ा खींच दिया जाए, सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। तो ये जीवा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम कहें कि भाई यहाँ से ये इस दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चाप कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें चाप होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बाकी जो जो चीज़ें आती जाएगी इसमें हम आपको बताते जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है आगे की चीज़ों में। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वृत्त की परिभाषा क्या है, वृत्त बनता कैसे है, ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास 3 चित्र दिख रहे हैं, जिसमें कि एक ये वृत्त है, उसके साथ एक रेखा है जो कि उससे थोड़ा सा दूर में है। रेखा जो है वो क्या है, इस वृत्त से दूर है, ठीक है। अब जब वृत्त से दूर है तो क्या ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही। जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो इसका नाम क्या होगा, जब कोई रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती तो उसे कहते हैं अप्रतिच्छेद रेखा कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये 2 बिंदु हैं, इसको ऐसे काटती हुई जा रही है,
ठीक है, उसे कहा जाता है छेदक रेखा। ठीक है, उसे कहते हैं हम छेदक रेखा। और अगर कोई रेखा वृत्त पर उसके एक वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करके जाए, देख रहे हो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस पर कोई रेखा से टच करती हुई जाती है, तो उसे कहा जाता है स्पर्श रेखा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी रेखा किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर टच होकर जाती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ये तो हम समझ गए। क्या इस बिंदु से और भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बोलेगे सर थोड़ा सा टेढ़ा करके खींच देंगे, ऐसे करके खींच देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके खींच देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई और रेखा यहाँ से चली जाए, फिर वो दूसरा पॉइंट यहाँ पॉइंट आ जाएगा या यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो। ठीक है, यानी कि कहा जाए तो स्पर्श, जो भी ये बिंदु होता है, जो वृत्त है उस पर से स्पर्श रेखा टच होकर जा रही है, इस बिंदु को पहले तो हम कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका स्पर्श बिंदु होगा। और एक स्पर्श बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, एक स्पर्श बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए भाई ये स्पर्श रेखा है, इसके समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसके समांतर की बात करें तो इसकी समांतर रेखा यहाँ पर सेम एक लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, इसके समांतर सिर्फ ये, मतलब कोई दो लाइन ही आपस में समांतर होते हैं, कोई दो स्पर्श रेखा ही आपस में समांतर हो सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा अगर कोई बनाना चाहोगे तो वो साइड में बनेगा, वो टेढ़ा बन जाएगा, वो इसके समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर रेखा की बात की जाए, समांतर स्पर्श रेखा की बात की जाए, तो कोई दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है जो आपस में समांतर होती है। ठीक है, चलो भाई, ये तो बात हो गई हमारी। बाकी देखते हैं आगे जो जो चीज़ आती जाएगी हम उसमें बात करते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। अब देखते हैं सबसे पहले परिमेय 10.1। परिमेय 10.1 मतलब पहला फार्मूला। क्या फार्मूला है, क्या कहना चाहता है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये कहना चाहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कहना ये चाहता है कि अगर कोई ये वृत्त है और नीचे कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई स्पर्श रेखा है, तो इसके केंद्र से जो त्रिज्या इस पे जाती है वो लंब होती है। ये कहना चाह रहा है कि ये लंब होता है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी हमें इसमें दिया हुआ क्या है, तो ये O है, ये P है, ये Q है और इसको मैंने मान लिया R। ठीक है, हमें इसमें दिया हुआ क्या क्या, पहले लिखते हैं हमें दिया है क्या। भाई क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और PQ स्पर्श रेखा है। तथा R जो है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है कि क्या क्या चीज़ हो गया हमारे पास, कि O क्या है, केंद्र है, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, और R क्या है, स्पर्श बिंदु है जहां पर वो रेखा टच करती हुई जा रही है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, देखो पहले हमने लिख लिया दिया है, क्या क्या चीज़ दे रखी है, उसके बाद देखेंगे भाई क्या करना है हमें। तो करना क्या है हमें, तो उसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसमें हम देख सकते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है कि QR जो है वो लंब है PQ पर। मतलब हमें सिद्ध करना है कि QR जो है वो लंब है PQ पर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो भाई अच्छा है। तो अब आते हैं हम सिद्ध पे।
सिद्ध पे आते हैं तो इसमें देख सकते हैं भाई सिद्ध में क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम क्या करेंगे, सिद्ध करने से पहले इसमें रचना करेंगे। तो पहले रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं ओ को क्यू से मिलाया गया। अब जैसे ही ओ को क्यू से मिलाओगे तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से ओ को क्यू से मिला दिया तो यहाँ पर ये एक बिंदु है, इसको मैंने मान लिया एस बिंदु पर कट रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओ को क्यू से मिलाया गया, चलो भाई मिला दिया। अब आते हैं अगला सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में क्या करेंगे, देखो पहली बात कि कोई भी रेखा होती है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी रेखा होती है किसी बिंदु से उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है, किसी भी रेखा में उसके किसी बिंदु से किसी रेखा को किसी एक बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा लंबवत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी को हम लेकर यहाँ पे करेंगे। देखो इसमें क्या चीज़ है, अगर ये लाइन को हम इससे छोटा कर दें, छोटा सिद्ध कर दें, तब ये लाइन हमेशा लंबवत होगी, ठीक है। अब वो छोटा कैसे करेंगे, देखो कोई भी लाइन चाहे ये हो चाहे यहाँ से आप यहाँ खींच दो, ठीक है ना, ये हो चाहे ये हो, कोई सी भी लाइन हो, किसी एक को भी छोटा कर दोगे यानी वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो हम किसी एक को ही छोटा कर देते हैं। तो फिलहाल तो मैंने ये लाइन खींची है, तो इस लाइन से क्यू ओ आर को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, भाई कैसे छोटा होगा ये। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई क्या चीज़ है, ओ आर जो है वो बराबर है ओ एस के, ओ आर जो है वो ओ एस के बराबर है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, सिद्ध को दूसरे पेज पे कर लेते हैं। इसमें लिख सकते हैं भाई ओ आर जो है वो बराबर है ओ एस के, भाई लिख सकते हैं बिल्कुल। ओ आर जो है, ओ आर ये है वो ओ एस के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, ये है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, त्रिज्याएं हो जाएगी, इसमें ऊपर लगा सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद देखो जब ओ आर और ओ एस बराबर है तो जाहिर सी बात है ओ क्यू तो बड़ा होगा ना, ठीक है, ओ क्यू बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज सीधे यहाँ पे, तब ओ आर जो है वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा भाई, ओ आर जो है त्रिज्या है तो वो ओ क्यू से छोटा होगा, छोटा होगा ओ क्यू से, ठीक है भाई। हमने लिख दिया ओ आर जो है ओ क्यू से छोटा है। तो हम इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं तब ओ आर रेखा पी क्यू से न्यूनतम दूरी है, यहां पर हम कह सकते हैं न्यूनतम दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिद्ध क्या कर दिया कि ओ आर जो है वो पी क्यू रेखा से न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हमने कह दिया था भाई अगर न्यूनतम दूरी होती तो वो लंबवत होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सीधे तब ओ आर लंबवत होगा पी क्यू पर, हो गया हमारा, ठीक है, ये सिद्ध हो गया है। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आपको इसको नोट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को देखो परिमेय को करना कैसे, पहले ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है कि लिखना है भाई दिया है क्या क्या, पहले वो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिख लेना। उसके बाद अगर रचना की जरूरत पड़ती है तो रचना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा सिद्ध और इस सिद्ध में हमने इसको सॉल्यूशन को पूरा किया है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली आंसर हमारा आ गया। चलो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये परिमेय हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये रूल याद रखना
क्या इससे देखो रूल में हमें क्या पता चला, इसने कहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी इस रूल से हमें पता चला कि कोई भी स्पर्श रेखा है, अगर केंद्र से उस पर रेखा खींची जाती है, केंद्र से उस स्पर्श रेखा पर खींची जाती है जो कि स्पर्श बिंदु पर टच हो रहा है, तो वो हमेशा लंबवत होगा। ये चीज़ माइंड में रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके साथ में लिख देंगे कि भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच का कोण क्या होता है, 90 का ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आएगी जो कि हमारे परिमेय 10.1 के अनुसार है। तो इस रूल को माइंड में रखना है, इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो बातें हैं आगे। इसमें आते हैं, देखो आप प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली में क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो प्रश्नावली की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त होता है उसकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। तो वृत्त की बात करें, मैंने ये वृत्त खींचा यहाँ पे, इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। तो ये वाला बिंदु है, इससे ये खींच दी, ये वाला बिंदु है, इससे ये खींच दिया, ये वाला बिंदु है, इससे ये खींच दिया। तो भाई इस वृत्त पर जितने बिंदु बन सकते हैं उतनी स्पर्श रेखा बन सकती है, यानी अनगिनत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा भाई कितनी की रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे अनगिनत। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई रिक्त स्थान वाली बात है कि रिक्त में स्थान में क्या क्या भरेंगे। तो इसमें दे रखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त की बात करें उस पर जो स्पर्श रेखा होती है वो भाई कितने बिंदुओं, मतलब क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर टच करती है। तो भाई स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर टच करेगी, भाई उससे अलग वो टच नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भाई एक बिंदु पर, ठीक है। तो एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है, ठीक है, स्पर्श करती है। दूसरे में बात करते हैं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी अगर ऐसे कोई लाइन जा रही है और ये दो पॉइंट पर कट कर रही है तो इस रेखा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इसको मैंने चैप्टर स्टार्ट करते ही उसी टाइम बताया था कि इसे हम कहेंगे छेदक, इसे कहेंगे छेदक रेखा, ठीक है, छेदक कहा जाएगा इसे। चलो भाई, उसके बाद क्या चीज़ कह रखा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इस बात पे भी चर्चा की थी हमने कि भाई एक अगर ये रेखा समांतर है, स्पर्श रेखा है, तो उसके समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसके समांतर की बात करें तो इसी के पॉइंट पर यहाँ पर याद रखना क्या होता है, अगर कोई भी व्यास है, एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कोई ये व्यास है, अगर व्यास के दोनों तरफ, व्यास के दोनों तरफ स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो हमेशा समांतर होती है, याद रखना, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, दो स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। अगर व्यास के दोनों कोनों पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो समांतर होगी। फिलहाल सिर्फ ये कहना चाहता है कि वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वृत्त पर दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इस बात पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक रेखा अगर स्पर्श रेखा है उसके समांतर एक ही रेखा खींची जा सकती है और नहीं खींच सकते, ठीक है। और अगर कोई भी खींचोगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ पे खींचा आपने तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, वो समांतर नहीं आ पाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दो। उसके बाद क्या आता है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि ये वृत्त है और ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है, स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं। तो भाई स्पर्श रेखा जब टच कर रही है तो उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो बिल्कुल सही, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो आगे की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाले रेखा Q पर इस प्रकार मिलते हैं जैसे कि OQ जो है वो 12 का है। अब देखो क्या चीज़ कहना चाह रहा है भाई, एक वृत्त है, ठीक है, इसमें ये केंद्र है और ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर वाला है वृत्त के बिंदु P, यहाँ पर P बिंदु मैंने मान लिया इसे, ठीक है,
पर स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि Q से जाने वाली रेखा है। यानी मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दी है ऐसे, जो कि यहाँ पर Q पर है। ठीक है, चलो भाई, और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 की है, और इसमें दे रखा है कि QO जो है, QO मतलब यहाँ पर O इसका केंद्र है। ठीक है, O केंद्र है और ये 5 इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब इसने कहा है OQ जो है वो 12 का है, यानी यहाँ हमने देख लिया भाई ये 12 का है। ठीक है, तो इसने बोला है PQ की लंबाई बताइए, इस PQ की लंबाई बतानी है। तो इसमें कोई कोण तो हमें पता नहीं चल रहा भाई, कोई सा कोण है नहीं, कैसे बताएं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि हमने अभी एक परिमेय पढ़ी थी, और उस परिमेय के अनुसार क्या कहना चाह रहा था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये 90 डिग्री का सुनते ही हमारे दिमाग खुल गए। क्या खुल गए कि ये बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का के बारे में किसने बताया था, पाइथागोरस का भी एक रिलेशन है। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भाई ये क्या है, ये बड़ी भुजा है और ये एक छोटी भुजा है। ठीक है, यानी ये लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया, इस तरह से चीज़ होगी। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 का वर्ग जो है वो बराबर होगा 5 का वर्ग प्लस में x के वर्ग के बराबर होगा, यही होगा। 12 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 144। 5 का वर्ग 25 से उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हमने 25 लिख दिया, बराबर में x का वर्ग है। ठीक है, 144 में से 25 गया तो कितना बचा, तो ये बच जाएगा 119। ये x स्क्वायर है, और स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 119 आ जाएगा। और ये कौन सा वाला आंसर है इसका, तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसने क्वेश्चन में कहा हमने वैसे उतार दिए यहाँ पे, और चीज़ें हमारी बहुत आसान तरीके से हो गई, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने 10.1 परिमेय जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब अगले में दे रखा एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब इसने कहा है एक वृत्त है, ठीक है भाई, एक कोई रेखा ऐसे खींची हुई है, इस रेखा के समांतर एक तो स्पर्श रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा खींचना है। अब इसके समांतर स्पर्श रेखा कौन सी होती है, तो यहाँ आ सकती है, एक यहाँ पर भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दिया, जैसे इसका नाम दे दिया है मैंने A और B, इसका नाम दे दिया है C और D। तो भाई एक तो बात हो गई, इसने क्या कहा था, स्पर्श रेखा समांतर होनी चाहिए, जो रेखा दे रखी एक रेखा खींची उसके समांतर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, दूसरी बात इसने कहा है कि भाई एक छेदक रेखा भी खींचना है। छेदक रेखा कैसे खींचेंगे भाई, छेदक क्या होता है, जो इसको 2 बिंदुओं पर काटता है। तो यानी मैं एक और लाइन ऐसे खींच दूंगा, ठीक है, जो कि इसको 2 बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। इसको भी हम लिख सकते हैं D कर दिया हमने, ये E कर दिया और ये F कर दिया। जो यहाँ जो 2 बिंदुओं काट रहा है उसको GH कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बिंदु है, इसको I लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये एक स्पर्श रेखा है जो एक बिंदु पर काट रहा है, ये एक छेदक रेखा है जो 2 बिंदुओं पर काट रहा है। क्वेश्चन में कहा था कि एक रेखा दी हुई है उसके समांतर खींचना था दोनों को, तो हमने समांतर खींच दिया। ठीक है, चलो भाई ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 10.1 को ख़त्म कर लिया है, और हमने देखा कि वृत्त के बारे में भी चीज़ें, हमने उसके कंसेप्ट के बारे में भी देखा कि वह 10.1 तक में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही थी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10.2, उसके अंदर भी बहुत सी परिमेय हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और उसके अनुसार बहुत से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो परिमेय भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने देखा 10.1 परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके बेस पर क्वेश्चन बहुत से बनने वाले हैं। ठीक है, मेन 10.2 है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100% फ्री एजुकेशन मिलती है, और आपको कोई भी अगर क्लास देखनी है, जैसे कि आपको 9th है, 10th है, 7th है, 6th है, कोई भी क्लास है, KG से लेकर 12th तक, कोई सी भी क्लास आपको कहते हैं ना प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए तो पढ़ने में बहुत सुविधाएं हो जाती है। तो
तो आप क्या करिए, मैग्नेट ब्रेन के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाते ही आपको मिलेगा ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप कोई भी क्लास चुन लीजिए जो आपके अकॉर्डिंग हो, आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप हिंदी मीडियम मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, या फिर आप किसी रिलेटिव्स को, कोई फ्रेंड को, किसी को भी आप सजेस्ट करते हैं जो दूसरी क्लास में होता है, ठीक है, वो अपनी क्लास को सिलेक्ट करके उसकी प्लेलिस्ट देख सकता है। जैसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट के लिए हिंदी मीडियम को क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर मैं दिख जाऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ देखूंगा। आप यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके कोर्स के सारे लेक्चर यहाँ मिल जाएंगे, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको वीडियो सामने आ जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक वीडियो कुछ इस तरह की सामने आ जाएगी, ठीक है, जिससे आप वीडियो को प्ले करके आराम से पढ़ सकते हो। ओके, तो वही मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, और ये हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 6ठी से 12वीं तक क्लास के लिए है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपके जानकार में उसको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।